लेकिन सबसे पहले आंकड़ों की बौछार करते हैं। हम आपको बताएंगे कि यादव वोट, कुर्मी कोयरी वोट और जो अन्य ओबीसी है यानी पिछड़ी जातियों का हिसाब किताब अब तक 2012 और 2017 के चुनाव में क्या रहा था। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और 2017 में बीजेपी की, जिसके बाद योगी मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि 2012 और 2017 में यादव वोट बैंक किधर गया था। चलिए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 2012 से शुरुआत करते हैं। यादव जो गए थे वो 66% समाजवादी पार्टी की तरफ। 2017 में भी 12 और 17 में यह आंकड़ा कांस्टेंट रहा। 66% यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट डाले, चाहे वो 12 हो चाहे वो 17 हो। अब हम आपको बताते हैं बीजेपी की क्या हालत रही। दोनों में ही खस्ता हालत रही। यादव वोट नहीं मिला, 9% 12 में, 10% 17 में। उसके बाद बीएसपी की तरफ आ जाइए। यादव वोट 11% 12 में और फिर 3%, यानी समझ लीजिए कि बीजेपी से भी 2% ज्यादा मिला था 2012 में, लेकिन फिर बहुत लुढ़क कर नीचे बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंच गई और सिर्फ 3% को मिला। और कांग्रेस का आंकड़ा देखिए 4 और 14। 2012 में 4% यादवों ने वोट किया कांग्रेस के लिए, फिर 14 लोगों ने वोट किया, 14% लोगों ने वोट किया 2017 में। चलिए अब कुर्मी कोयरी वोट, और ये जानबूझकर इसलिए ये आंकड़े अलग अलग करके हमने सीएसडीएस के जरिए आपके सामने रखे हैं, क्योंकि याद रखिए एक के बाद एक जो नेताओं का पलायन बीजेपी से हो रहा है उनमें ज्यादातर पिछड़ी जातियों के नेता हैं। और ऐसे में कुर्मी कोयरी वोट का हम आपको पूरा जो आंकड़ा है वो दिखा देते हैं। 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी थी तब 35% वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, और फिर 2017 में जब बीजेपी की बनी तो 18%। बीजेपी पहली बार 2012 में जब वो हारे तो 19% वोट मिला था, लेकिन फिर 2017 में 57%, 57%। और इसीलिए माना जाता है कि इस बार मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि पिछली बार भारी तादाद में पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। क्या इस बार नेताओं के पलायन से उसको कुछ डेंट लग सकता है, दिक्कत हो सकती है? अब आपको बीएसपी का आंकड़ा 19 और 14 रहा 2012 और 17 में कुर्मी कोयरी वोट का, और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्मी कोयरी वोट 13 और 3 रहा 2012 और 17 में। अब हम आपको अन्य ओबीसी का अभी तक का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, जिसमें नॉन यादव यानी गैर यादव पिछड़ी जातियां, गैर कुर्मी कोयरी पिछड़ी जातियां जब हम मिलाते हैं तब उसमें देखिए चाहे वो सैनी हो, शाक्य हो, अलग अलग जो वो वोट है जातियां हैं उनकी अगर आप बात करें तो 28% समाजवादी पार्टी को मिला था जब उनकी जीत हुई थी, लेकिन 2017 में वो सिमटकर 12% पर आ गए, 12% पर। फिर बीजेपी पर देखिए 2012 में 14% सिर्फ था, लेकिन 2017 में जब प्रचंड जीत बीजेपी को मिली तो 61%, 61% गैर यादव गैर कुर्मी कोयरी पिछड़ी जातियों ने उनके लिए वोट किया था, और बीएसपी के लिए 10 और 3। अब हम आपको सीधे सीधे एक टैली दिखा देते हैं पिछड़ी जातियों के हिसाब किताब में। 2017 से हम शुरुआत कर रहे हैं, इससे आप पूरा जो आंकड़ा है एक प्लेट पर देखकर समझ जाएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के लिए यादव वोट बैंक, चाहे वो 2012 से हम शुरुआत कर रहे हैं, जबरदस्त उन्हें मिला था। 66% लोगों ने वोट किया था, फिर 35 कुर्मी कोयरी और 28 आप देख रहे हैं अदर ओबीसी, 9, 19, 14 बीजेपी के लिए। ये सब 2012 का आंकड़ा है। तब बीजेपी को आप देख रहे हैं कि इस पैमाने पर वो पूरी तरह से मुश्किल से डबल डिजिट पर पहुंचती हुई दिख रही है, 9, 19, 14। और बीएसपी का आंकड़ा आपके सामने 11, 19, 22, 4, 13, 10 आप देख रहे हैं। अब 2017 पर आ जाइए। 2017 पर जब आप आते हैं तो यादव वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी के लिए 66 है, कुर्मी कोयरी 18 है, 12 है अन्य ओबीसी। लेकिन जब आप बीजेपी के लिए आते हैं तो यादव वोट बैंक तो उनको सिर्फ 10 मिला, 10%, लेकिन कुर्मी कोयरी वोट 57% और 61%, बीएसपी के लिए 3, 14, 13, कांग्रेस के लिए 14, 3, 3। अब चलिए हम आपको पार्टी वाइज ये आंकड़ा दिखा देते हैं। बीजेपी से शुरुआत कीजिए, और 2002 में जहां उन्हें सिर्फ 5% यादव वोट बैंक वोट मिला था, वहीं वो 10 तक पहुंचे 2017 में। कुर्मी कोयरी वोट में बीजेपी 34 से 57 पर पहुंची। 2012 में बहुत गिरावट थी जब अखिलेश की सरकार बनी, 57 पर पहुंचे।
और अन्य ओबीसी में वो 26 से 61 पर पहुंचे। तो एक बड़ा, इन तमाम आंकड़ों का इशारा यही है कि कैसे बीजेपी को गैर यादव वोट का बहुत साथ मिला और इसीलिए पिछड़ी जातियां निर्णायक रही उसकी 2017 की जीत में। अब समाजवादी पार्टी का आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जिसमें यादव वोट बैंक उनको, हालांकि जब अखिलेश की जीत हुई उससे पहले ज्यादा ही यादव वोट मिलते थे, 72%, 74% 2007 में, लेकिन उसके बाद 66 पर कांस्टेंट रहा। कुर्मी कोयरी वोट 12, 21, 35, लेकिन 2017 में वो गिर के 18 पर आ गया। वैसे ही अन्य ओबीसी भी उनके लिए गिरा, जिसमें वो 2012 में 28 था और फिर 12 पर लुढ़क गए। अब जब हम अपर कास्ट की बात करते हैं, हम जल्दी जल्दी आपको अब अपर जो अगड़ी जातियां हैं उनका भी हिसाब किताब दिखा देते हैं, फिर जरा सा आपको दलित वोट भी दिखा देंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब आप अगड़ी जातियों की बात करते हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी को 19, ब्राह्मणों का वोट मिला 19%, 38% बीजेपी को, ये हम आपको 2012 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, और फिर बीएसपी को 19 और 13 कांग्रेस को। तब भी जब अखिलेश की जीत हुई थी तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट मिला था बीजेपी को ही, लेकिन सीमित 38%। फिर जब आप भूमिहार राजपूत पर आते हैं तो 24 समाजवादी पार्टी को, 27 बीजेपी को, 14 बीएसपी को और 12 कांग्रेस को। वैश्य वोट पर आइए, 11, 41 बीजेपी को सबसे ज्यादा, 15 बीएसपी को और 21, एक साइजेबल आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को भी मिला था 21%। जाट वोट पर आइए, 9% समाजवादी पार्टी, 9% ही बीजेपी। 2012 की बात हो रही है जब अखिलेश की सरकार बनी थी। 20 बीएसपी को और 14 कांग्रेस को। तो कांग्रेस और बीएसपी का प्रदर्शन जाटों में बेहतर रहा था जब अखिलेश की भी सरकार बनी थी। और जो अन्य अगड़ी जातियां हैं उसमें 16, 19, 15, लगभग सब उसी आसपास है। अब 2017 पर आ जाते हैं और यहीं पर आपको उछाल दिखेगी, क्योंकि यहां पर अगड़ी जातियों ने बढ़ चढ़कर एकमुश्त होकर बीजेपी के लिए वोट दिया था। ब्राह्मणों का वोट घटकर समाजवादी पार्टी के लिए 4 हो गया। 80% ब्राह्मणों ने 2017 में बीजेपी के लिए वोट किया था, 2 बीएसपी, सिर्फ 1% कांग्रेस। जब आप भूमिहार राजपूत देखते हैं तो 10% समाजवादी पार्टी और 73% बीजेपी को, 6 बीएसपी, 3 कांग्रेस। जब आप वैश्य देखते हैं तो 11% समाजवादी पार्टी, 72%, 72%, यानी 70 के अबव मार्क्स रहा है इनका, 72, 73, 80 अगड़ी जातियों में जब आप देखेंगे तो। वैश्य का भी हमने आपको बता दिया, 4 और 0 कांग्रेस पार्टी के लिए। जाट समुदाय 11% समाजवादी पार्टी, जाट वोट भी बीजेपी को मिला 2017 में 39%। इसीलिए बार बार जब बात होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह हो सकती है कि आरएलडी और अखिलेश का गठबंधन हुआ है। कई जो किसान हैं उनमें से जाट हैं, तो क्या अलग अलग जाट महापंचायत जो उस वक्त किया था, क्या उनकी नाराजगी खत्म होगी बीजेपी से? 39% ने पिछली बार साथ दिया था, इस बार अगर वो छिटके तो मुश्किल आ सकती है। 3% बीएसपी, 2% कांग्रेस। जो अन्य अगड़ी जातियां हैं उसमें भी बीजेपी ने बाजी मारी। समाजवादी पार्टी को 14, 56% भारतीय जनता पार्टी को, 7% बीएसपी को और 5 अन्य को, कांग्रेस को, माफ कीजिएगा। अब हम दलित वोट पर जल्दी से आ जाते हैं। जल्दी से आपको आंकड़ा 2012 और 17 का दिखाते हैं। ये आखिरी आंकड़े हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब हम दलित वोट की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को जाटा वोट में सिर्फ 14 मिला था, बीजेपी को सिर्फ 4, ओनली 4। वहीं पर बीएसपी को 63%, 63%, यानी मायावती 2012 में भी जब अखिलेश की सरकार बनी थी तो जाट वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहा था, कहा जा सकता है। 5% कांग्रेस को। जो अन्य दलित जातियां हैं उनमें 17% समाजवादी पार्टी, 8%, महज 8 बीजेपी के लिए, 48% मायावती के लिए और 14% कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2017 पर आ जाते हैं जब बीजेपी की सरकार बनी, तब तो और भी ज्यादा एकजुट होकर 86% जाटवों ने वोट किया था मायावती के लिए। जी हां, दलित जातियों में 3% समाजवादी पार्टी दलितों का वोट मिला, 9% बीजेपी को, लेकिन 86% मायावती के इंटैक्ट रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है। अन्य दलित में जब आप देखें तो 10% समाजवादी पार्टी, 31% बीजेपी, 43% बीएसपी और 2 कांग्रेस पार्टी की तरफ।